हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पर्सनालिटी 2.1 खत्म कर दिया था और आज हम पर्सनालिटी 2.2 शुरू करने से पहले कुछ उसका बेसिक नॉलेज जानेंगे, तब 2.2 शुरू करेंगे। तो 4 फार्मूला है और कुछ गुणनखंड है। तो किस किस को गुणनखंड आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि हमको आता है, और इसको नहीं आता वो लिख सकता है कि हमको नहीं आता। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, गुणनखंड के बारे में। क्या सीखने वाले हैं कि गुणनखंड के बारे में, कि गुणनखंड कैसे होता है, कैसे क्या आता है। पहले समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है, व्यापक रूप। चलो, हमारे जो कोर्स में है, हमारे कोर्स में एक ही है, केवल हमारे कोर्स में केवल एक ही है। तो पहला है द्विघात बहुपद। हमारे कोर्स का है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है, इसका व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का, द्विघात जो मेरा बहुपद है इसका व्यापक रूप बोले तो इसको असली रूप में हम क्या लिखते हैं। इसका असली रूप होता है पी एक्स इक्वल द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही होता है, नहीं होता है, होता है ना। चलो, अब इसका तुम्हें आपने समझते हैं कि शून्य, एक फार्मूला याद रखना, क्या याद रखना, पहली बात कि अल्फा प्लस बीटा, पहला फार्मूला अल्फा इंटू बीटा में इसका होता है माइनस बी बाई ए, इसका होता है सी बाई ए। ठीक है, अब देखो असल में देखा जाए जो अल्फा और बीटा होता है ना, ये शून्य को क्या होता है, योग होता है। अगर आपसे भी पूछे कि दिया है शून्यकों का योग, क्या दिया है, शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योग होता है ये असल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल होता है ये असल में होता है अल्फा इंटू बीटा। तो आपको मेन मुद्दा इसमें याद रखना है, क्योंकि इसका चैप्टर में पर्सनालिटी 2.2 में बहुत सारा काम आएगा। कि द्विघात बहुपद का आपको दे दिया कोई समीकरण, कहेगा अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करो, शून्यकों का जांच करो, हे करो हव करो। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल है, प्रैक्टिस में हो जाएगा सवाल आएगा। तो पहले आप समझिए, फिर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, थोड़ा सिंपल उसे समझते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो शून्यकों का अगर कहीं दिया योग, क्योंकि पर्सनावली 2.1 जो दूसरे टाइप का सवाल है ना, इस तरह लगेगा, इसमें इसको लिखा दिया है। यहाँ आपको शून्यकों का योग दिया, क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया है, और शून्य का गुणनफल क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया। ये किसके लिए था, द्विघात बहुपद के लिए। अब देखो त्रिघात बहुपद हमारे पर्सनावली में सवाल उसका एक भी है नहीं, लेकिन क्या करते हैं, लिख लेते हैं त्रिघात बहुपद। जो मेरा त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये किसका व्यापक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। अब देखो इससे कुछ फार्मूला खाली याद रखो, पेपर में खाली फार्मूला पूछता, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल हमारे पर्सनल में दिया नहीं, कोई बात नहीं। चलो, पहला फार्मूला होता है इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहला अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, पहला। दूसरा, तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर देखा जाए चाहे ए हो चाहे ए हो, इसे क्या बोलते हैं, अल्फा। इसे क्या बोलते हैं, बीटा। इसे क्या बोलते हैं, गामा। तो अल्फा बीटा गामा याद रखिएगा, ठीक है वाला। ये अल्फा उसको बोलते हैं, इसको बीटा, इसको गामा। समझिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा क्या होता है,
C/A और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस B/A। देखो B/A C/A D/A, तो कोई भी रहा B/A माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस। तो पर्सनली आपको 2.2 में सर्वाइव करने खड़ती इतना चीज आपको याद होना चाहिए। एंड इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, गुणनखंड भी करने आना चाहिए। तो फिर अगर आपको इतना याद रहेगा तो आपका पर्सनली, देखो ये तो हमारे कोर्स में है नहीं, पर्सनली सवाल एक भी नहीं है, लेकिन उसको याद रखना, फार्मूला देता है 1 नंबर का। लेकिन द्विघात बहुपद है, इसमें हम सवाल खूब ज्यादा लगाएंगे। तो आज की क्लास में हम खाली मेन मुद्दा इसको लिखा है और आगे क्या पढ़ने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड आपको आएगा नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो इसको भी इसकी समान स्क्रीनशॉट मार सकता है। एंड देन आफ्टर इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना गुणनखंड के बारे में। तो फिर अब हम समझने वाले गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड जिसको आता हो तो भी बढ़िया, नहीं आता तो भी बढ़िया, तो देख सकता है। चलो द्विघात है समझना, हमको त्रिघात के बारे में। तो मैं पहला सवाल देता हूँ आपको यहाँ पे। पहला सवाल है आपका कि x² प्लस 5x प्लस 6 इसे गुणनखंड करो, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ क्या स्क्वायर आता है 1, लास्ट का गुणा लास्ट में कराओ, 6 से करना 6, लास्ट का गुणा लास्ट में कराएंगे तो 6 से करना 6, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट का गुणा लास्ट में करा दिया। चलो जो लास्ट का गुणा लास्ट में कराने होता है मतलब ऐसा गुणा कराओ कि दोनों कितना आ जाए 6 आ जाए। याद रखिएगा कि जो लास्ट वाला होता है गुणा करने पाना चाहिए और बीच वाला होता है जोड़ नहीं पाना चाहिए, ठीक है। और बीच में देखें 5, गुणा करने पे कितना आ जाए 5, जोड़ने 5 आ जाए। अगर मैं लिखना चाहूँ इसे कैप्सूल के रूप में मैं लिख सकता हूँ, हेलो सुन ले, मैं क्या बताइए, मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो लास्ट में होता है लास्ट वाला गुणा करने पर आए, कि लास्ट वाला गुणा करने पर कितना आ जाए 6 आ जाए। और जो 5 होता है बीच वाला, बोले तो मिडिल वाला क्या आ जाए जोड़ने पर आ जाए, मिडिल जोड़ने पर आ जाए। ये याद रखिएगा कि जो गुणनखंड में सवाल होता है जब लास्ट का गुणा हम लास्ट में कराते हैं तो उससे हमको मिलता है कि लास्ट का गुणा लास्ट में कराए कोई बात नहीं, जितना आगे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करो कि गुणा करने पा जाए 6 और जोड़ने पा जाए 5। कहोगे सर ये तो बहुत कठिन है, नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं करना, क्या करो 6 को आप गुणनखंड कर लो, 3 दूना 6 और 3 और 2 5, मतलब मेरा एक जितना ऊपर रहेगा 3 गुणे 2 करा रहे हैं तो कितना आ रहा है 6, और 3 प्लस 2 करने पर भी कितना आ रहा है। तो याद रखिएगा अगर आप ऊपर जितने से गुणा कराएंगे उतने से आपको नीचे भी गुणा करना रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ लिख दिया x², मैं 5x क्या लिख सकता हूँ 3 + 2 मतलब 3x + 2x लिख सकता हूँ प्लस 6। कोई डाउट यहाँ पे किसी को नहीं ना। चलो अब क्या करो तोड़ो, x पे कितना पावर है, x पे पावर कितना है 2, x पे 2 बार मतलब x को 2 बार लिखो, तोड़ दो पहले 3 × x 6 को 2 × 3। अब देखो आपको यहाँ पे एक चीज बात ये ध्यान रखनी है कि फैमिली का जोड़ा मिल जाता है बगल वाले से, ठीक है। आपको इसके बीच में देखना है, बोले तो इसके और इसके बीच बगल वाले से देखना है। अब देखो आपको आदमी को भगाना है, लेकिन ध्यान देना समान आदमी को भगाना है। अगर 2 है तो केवल 2 को लेके भागेगा, 3 है तो केवल 3 को लेके भागेगा, ठीक है। अब समझो इसके पास क्या है x, इसके पास भी क्या है x। चलो हमको करनी तुमसे शादी, ठीक है, हम डरते हैं नहीं डरते, आप चलो x मिलके एक x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, इसमें कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा, x + 3। इसमें क्या करना है 2 2 उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ठीक है, 2 2 मिलके बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा x + 3। अब अभी कह सकते हो कि सर ये 3 इससे मिल जाएगा x इससे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। अगर आदमी इंडिया में तो उसकी शादी इंडिया में करनी है, विदेश में नहीं करनी, वो तो कभी काल हो जाता है, लेकिन उस पर ध्यान मत दो। बगल बगल वाले से इस जोड़े में खाली इसी का करना है, इना कि इस वाले x का इधर लेते हैं, ऐसा होगा नहीं होगा। आप ही हो, अब मैं आपसे कहूँ कि आप जाओ वेस्ट इंडीज में शादी कर लो 100 में कम से कम 1% से भी कम आशा होगा वेस्ट इंडीज में शादी करने का।
अगर आप अमीर रहोगे, क्रिकेटर रहोगे तो हो सकता है, लेकिन अगर आप कहोगे आम जनता हो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आम आदमी ये कर लेगा, इंडिया में कहीं भी कर सकता है आम आदमी। तो ये मेन मुद्दा बात है, अपने ही घर में शादी करनी है कि ना, कि अपने घर के लिए दूसरे घर में करानी, ऐसा नहीं करना। तो कभी भी आप इस तीन को इस तीन से नहीं मिला सकते, क्योंकि हम बॉर्डर है, ये दूसरा देश है, दूसरा देश है, तो कैसे काम चलेगा? नहीं काम चलेगा। देखो जब आपके दोनों आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो समझना सवाल मेरा सही है। ई एक्स आएगा इसके पास, क्या हो गया, एक्स प्लस 2। ये दोनों बराबर है, दोनों में इसको एक लिखना, तो एक्स प्लस 3। वही मेरा क्या हो गया, आंसर। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड कितना होगा, एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3 होगा। तो इसमें किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? चलो तो फिर एक सवाल और लगाते हैं यहाँ पे, सेकंड नंबर का। लास्ट थोड़ा लास्ट में कराएंगे। 24 गुणा करने में कितना आ जाए, बीच वाला जोड़ने में कितना आ जाए, 10। कुछ नहीं करो, 24 का गुणनखंड कर दो, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा। हमको क्या चाहिए, गुणा करने पे 24 आ जाए, जोड़ने पे 10। ठीक है, 10 नहीं यार, 11 आ जाए। जोड़ा मिलाओ, अगर मैं 8 यहाँ 3 कर दूं तो 8 3 24 और 8 3 11, मतलब 8 गुणे 3 करने पर आ रहा है 24, और 8 प्लस 3 करने पर कितना आ रहा है, 11। तो इसका 8 और 3 होगा। चलो इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर 8x प्लस 3x, इसको मैं दो भागों में तोड़ दिया, यहाँ और यहाँ, प्लस 24। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? चलो x कितना है, x पे x कितनी बार है मेरा यहाँ पे, हेलो 2 मिनट खाली, x कितनी बार है, 2 बार। तो x 2 बार, तो x को 2 बार लिखो, प्लस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तोड़ दो, 8 में 2 ऐसे ही, क्योंकि आपको कोई है नहीं इसके बगल में। 3 इंटू एक्स प्लस 24 को 8 इंटू 3, बगल वाले से जोड़ा, x आएगा इसके पास, हमको करनी तुमसे शादी, ठीक है, भाग चलो, अंदर क्या बचा x, इस फैमिली क्या बचा 8, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ठीक है। चलो हम डरते हैं, 3 भागी x प्लस 8, तो दोनों बराबर, फॉर्मूला क्या लग रहा है, सही, x प्लस 3 के पास आ जाएगा, तो x प्लस 3 एंड x प्लस 8, ये मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरह का सवाल ऐसे लगेगा, अगर आपको दोनों अगर प्लस में दिया है तो लास्ट का गुणा लास्ट में करा दो, एंड उसके बाद उसका गुणा करा दो। तो हम जब सवाल लगाएंगे उसमें और भी सीखेंगे, तो अभी खाली यहाँ पर हम बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इतना लगाया, अब थोड़ा हेर फेर कर देता हूँ, तो जिसके भी स्क्रीनशॉट मार सकता है। तो फिर चलिए अब उसका आगे का थोड़ा सा हार्ड समझते हैं, कि उस तरह देगा आप तो कर लोगे, ठीक है। प्लस माइनस भी नहीं सीखते, पर नॉर्मल सीख लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस हम पर्सनली में सीख लेते हैं। अगर मान लो कभी कभार आपको ऐसे दे देता है कि 2x स्क्वायर प्लस 8 नहीं प्लस 10 प्लस 9, कहता है कि इसका गुणनखंड करो, क्या कहेगा, हेलो 2 मिनट रुक जाइए, नग बाज रहा है, तो कहेगा इसका गुणनखंड करो। तो इसका गुणनखंड कैसे होगा, कोई कर सकता है इसको, तो कर लोगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो इसमें भी सेम रूल है, लास्ट का गुणा लास्ट में करा दो और बीच वाला जोड़ के करा दो। चलो लास्ट का गुणा लास्ट में कराते हैं, 10 दूना 20, ठीक है। लास्ट वाला क्या कहता है कि गुणा करने में कितना आ जाए, 20 आ जाए। बीच वाला क्या कहता है, जोड़ने में कितना आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है। कोई बात नहीं, हम डरते हैं नहीं डरते, 20 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 प्लस 5, 5 चौक 20 और 5 4 9, तो मतलब ए और बी कितना आ गया मेरा, 5 गुणे 4 और 5 प्लस 4। देखो आप जितना सवाल लगाओगे आपको उतना ही आएगा, गुणा उड़ा आपको आना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप पहला पार्ट देख सकते हो, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने इसको बहुत ही बढ़िया से पढ़ा चुका है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको देख सकते हो, इंग्लिश मैथ के नाम से, उसमें भी एलसीएम बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो गुणा करने में कितना आ रहा है, 20 5 20, जोड़ने में कितना आ रहा है 4, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा किसको तोड़ते हैं, बीच वाले को तोड़ते हैं, ठीक है। जो बीच वाला होता है उसको कुछ वैल्यू नहीं होता, आपके घर में अगर कोई बिचर लड़का होगा उसको कोई वैल्यू नहीं होता,
ठीक है, इधर उधर सब चला जाता है, पागल होता है। चलो 2 को मैं 2x² लिख सकता हूँ, 9 को मैं 2 भागों में तोड़ा, 9 को मैंने कितने भागों में तोड़ा, 2 भागों में, 5 और 4 मिल सकता हूँ 5x + 2x, x तो आएगा उसके साथ, प्लस लास्ट वाला लास्ट में रहता है। खाली बीच वाले को तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, केवल और केवल बीच वाले को, ठीक है। अब क्या करो, इसके बाद आप इसको तोड़ो, 2 × x 2 है तो x पे 2 लिख देंगे, प्लस 5 × x लिख देंगे, प्लस 2 × x लिख देंगे, प्लस 10 को 2 × 5, तो बचे 10 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। बगल वाले का बगल वाले से जोड़ा मिला देते हैं, बगल वाले का बगल वाले से क्या मिला देते हैं, जोड़ा मिला देते हैं, ठीक है। अब समझो, अब यहाँ ध्यान समझना, अब आपको क्या करना, भगाना है, कि जिसको पा जाओ लेके भाग जाओ, लेकिन एक शर्त है उसमें, अपने जैसा लेके भागो। अगर तुम 2 रुपया तो 2 रुपये लेके भागो, 5 रुपये लेके मत भागो, ठीक है। अगर तुम x को, केवल x को लेके भागो, 2x को लेकर मत भागो, ना है कि हम 3 या 5 के लेके भाग जाए। आप ही हो ना, आप हो, आप किसको लेके भागते हो, भागना होगा लड़की लेके भागोगे, कभी बोर्ड को लेके भागे हो, नहीं भागे कि हमको इस बुढ़िया शादी करना है, नहीं करना ना। मतलब अगर तुम 18 साल के हो तो 18 लेके भागोगे या 16 लेके भागोगे। अब ऐसा तो नहीं कि 18 को 50 लेके भागोगे, हाँ, कि 18 के हो 6 महीने लेके भाग रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो विशेष ध्यान दीजिए कि जो अगर 2 है तो 2 ही लेके भागेगा, ठीक है। चलो इसके पास क्या है, x, इसके पास भी क्या है, x। चलो हमको करनी तुमसे शादी ठीक है, x मिलके कहाँ आ गया, बाहर, और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो अंदर क्या बचा, 2x, प्लस यहाँ क्या बचा, 5, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ठीक है। 2 मिलके कहाँ आ गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x, प्लस यहाँ कितना बचा, 5। लेकिन 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 यहाँ पे था तो मेरा 4, बोलो बोलो, गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ देख लिए, एक गलती से कितना गड़बड़ हो गया। चलो उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, 2 मिलके कहाँ गया, बाहर। अब देखो 2x + 5, 2x + 5 दोनों क्या है, सेम है, तो इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया, x + 2 एंड 2x + 5। सवाल कैसा भी रहे, खाली आपको लगाने आना चाहिए। फिर इसके बाद मैं -1 बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपका सारा कंफ्यूजन हो गया कंप्लीट। फिर हम प्रश्नावली 2.1 कल शुरू कर देंगे। तो इसमें किसी कोई डाउट नहीं ना, किसी कोई डाउट है, हेलो, नहीं होगा। चलो अब थोड़ा मैं आपके यहाँ पे कुछ रूल लिखाता हूँ, कैसे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या माइनस का गुणा आप माइनस में कराओगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। प्लस का गुणा जब आप माइनस में कराओगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। आप प्लस का गुणा जब प्लस में कराओगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और आप माइनस का गुणा जब प्लस में कराओगे तो क्या आएगा, माइनस। आपको इतनी पीरा याद होनी चाहिए, क्योंकि इसने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद का जो सवाल है वो सारा मेरा किस पे लगेगा, प्लस माइनस पे लगेगा। और आप ये मत सोचो कि पेपर में आपको इतना लोकल सवाल देगा कि प्लस वलस कहीं दे देगा। पेपर में ऐसा देता है प्लस माइनस का गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो जिसको भी इसके मारना चाहिए मार सकता है। फिर देन आफ्टर इसके बाद हम थोड़ा प्लस माइनस पे अपना काम शुरू करते हैं। तो फिर चलिए अब देखते हैं कुछ बड़ा सवाल। जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, तो मैंने बोला कि -20 + 10 इसको हल करो, कहोगे सर तो कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं करो, आप पहले गुणा करो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और जो गुणा करने पाता हमको ही करना रहता है। तो 20 में 10 गया 10, कोई दिक्कत नहीं, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। 10 और 20 में कौन बड़ा है, 20, 20 के सामने क्या है, माइनस, तो क्या आएगा, -10, -40 + 60 हमने लिख दिया, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। जो गुणा करने पाएगा हमको क्या करना है, वही करना है, ठीक है। जो गुणा करने पाएगा वही करना है। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस है तो 60 में 40 गया 20। अब 60 और 40 में बड़ा कौन है, 60, तो क्या लगेगा, प्लस। आप लोग जब वोट डालने जाते हो तो जिसकी पार्टी दमदार रहती है आप उसी ओर झुक जाते हो। हाँ, मान लीजिए मोदी और अखिलेश में मान लीजिए वोट पड़ेगा, सपोज कभी भी मान लीजिए भाजपा, मान लीजिए भाजपा की पार्टी बहुत बढ़िया है, तो आप उसके साथ झुक जाओ, कहोगे चलो भाई अब की बार भाजपा सरकार, यही कहोगे ना। तो इससे क्या समझे कि जिसकी पार्टी मजबूत होती है आदमी उसी को क्या होता है, झुक जाता है। तो इसीलिए आप लोग जब पकड़ा जाते हो तो कहते हो
कि अरे भैया इतनी फ़ोन बता लीजिए इनसे हिंते हैं, ठीक है। क्यों बतियाते हो? क्योंकि सपोर्ट चाहिए, आदमी उसी का सुनता है जो बड़ा होता है, ठीक है। तो मेन बात यहाँ पर वही है, जो बड़ा रहेगा हमेशा उसी चीज नहीं लगेगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा दो प्रकार का होता है, कोई आदमी बड़ा होता है पढ़ लिख के, कोई आदमी बड़ा होता है चोरी चारी करके, ठीक है। मतलब पढ़ लिख के हुआ तो किस में है, प्लस में है, और चोरी चारी करके हुआ तो किस में हो गया, माइनस में। लेकिन दोनों आप जब फंस जाते हो कि दोनों को फोन लगाते हो, दोनों काम आता है आपको, ठीक है। वो बात रहती है उसके ऊपर, वो कैसे हैंडल करता है उसको, ठीक है। तो इसमें विशेष ध्यान मत दे, चलिए आगे आते हैं। तो इतना मेन है, आपको बस इतना समझना है, ठीक है। मेरा लास्ट सवाल है आपके, कुछ भी नंबर है नहीं पता, तो लास्ट सवाल मैंने बोल दिया आपसे कि 3x² - 8 बराबर 10x। लो अब आपको ये करना है, तो कहोगे सर इसको तो हमने कभी करा ही नहीं है, तो हमको बहुत कठिन लगता है। तो कठिन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या करना, कुछ नहीं करना। रूल क्या कहता है, लास्ट का गुणा लास्ट में कराओ, बस। चलो कोई बात नहीं, हम डरते हैं नहीं डरते। 8 3 24, ठीक है। एक इसमें माइनस में, जिसका कोई नहीं होता उसको कौन होता है, प्लस। माइनस प्लस माइनस, गुणा करने पे कितना आ जाए, -24। घटाने उठाने पे कितना आ जाए, 10। अब समझो, गुणा करने -24, अगर सर मैं ऐसे कहूँ कि सर 12 दूना तो 24 हो जाता है, लेकिन 12 में 2 गुना 10 आ रहा है। मतलब 12 मेरा किस में होना चाहिए, प्लस में, और 2 किस में होना चाहिए, माइनस में। तो हमको संख्याएं क्या मिली, ए का मान 12 और बी का मान -2, तभी ना। 12 दूना 24, माइनस प्लस माइनस, 12 -2 प्लस माइनस माइनस बराबर 10, बड़ा है तो प्लस 10 आ गया, आगे नहीं आ गया। तो इसका क्या बना, +12 -2। इसको मैं लिख सकता हूँ 3x²। 10x को मैं तोड़ा, कितने भागों में तोड़ा, 2। 12x माइनस और 2x में तोड़ा, -8। कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दो। 3 × x × x प्लस 3 × 4 × x -2 × x -2 × 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब समझो बगल वाले का बगल वाले से जोड़ा मिला दो, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। हमने क्या बोला, जिस 3 है तो 3 को लिख भागेगा, ठीक है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है। 3 को लिख भागेगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। अब कहेगा जब तू करबो हम काहे ना करबो, एक्स आएगा, एक्स कहेगा कि उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। तो इसमें 2 लोग भाग रहे हैं, 3 और x, तो 3x बाहर आ गया, अंदर कितना बचा यहाँ पे, x। यहाँ पे कितना बचा, 4। 2 कहेगा हमको करने तुमसे शादी, ठीक है। हम डरते हैं नहीं डरते, तो तुम क्लास 8 में तब तुमको कहते थे। 2 2 -2 बाहर आ गया। एक चीज ध्यान देना, जब भी माइनस आप बाहर लोगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब भी बाहर तुम माइनस लोगे अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। मान लीजिए आपके घर में है कोनो बूढ़ है बेचारा, वो एकदम बेरमा गया, पैसा खाली फूक रहा है, मनो पैसा खाली जा रहा है, बेचारा जी रहा है, लेकिन घर में बड़ा दुख है। अब अगर अगर मान लीजिए वो बेचारा आदमी मर गया जो बूढ़ पुरानिया था, तो आप तो बड़ा खुश हो जाओगे, कहोगे एक आदमी था बूढ़ पुराने बेचारा चला गया, अब हम बहुत खुश है, पैसा से हमारा बचेगा। तो सेम मुद्दा यहाँ पर भी है, इन दोनों में -2 बाहर आ गए। जब माइनस की संख्या बाहर आएगी, मतलब जो बीमारी थी वो कहाँ चली गई, बाहर। तो अंदर के लोग क्या हो गए, खुश हो गए, मतलब प्लस में हो गए, ठीक है। समझो लास्ट वाले का दोनों समान ना, मतलब सवाल मेरा सही लग रहा है। तो 3x -2 और x + 4, ये मेरा क्या है इस सवाल का आंसर है। इसमें कुछ पहाड़ वाड़ नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। तो फिर जिसको भी स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार सकता है। तो फिर आज के लिए इतना ही, एंड देन फिर हम कल की क्लास में प्रश्नावली 2.2 लगाना शुरू कर देंगे, एंड देन कल उसको कोशिश करेंगे पूरी खत्म हो जाए। तो फिर आज के लिए इतना ही। तो फिर आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड जितना ही पढ़ाया सब आपको समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड हेलो आपिस कह रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।